इस वीडियो में हम एंटीजन के बारे में आपको बताएंगे। एंटीजन ब्लड ग्रुप के संदर्भ में एंटीजन क्या है। तो ब्लड ग्रुप के संदर्भ में एंटीजन क्या है? ये एक न्यू केमिकल है। न्यू केमिकल क्या है? न्यू केमिकल है जो हमारी बॉडी के लिए नया हो, हमारी बॉडी के लिए नया हो। न्यू केमिकल है जो हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज न हो। ये बॉडी के अंदर भी पाया जा सकता है, बॉडी के बाहर भी पाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ये सेल भी हो सकता है, टॉक्सिन्स भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो कि हमारे बॉडी के लिए नया हो, हमारी बॉडी उसको रिकॉग्नाइज करे एज ए फॉरेन बॉडी की तरह और उसके खिलाफ जो है एंटीबॉडी बनाए, क्योंकि वो हमारी बॉडी पर क्या करता है? हार्मफुल इफेक्ट डालता है। क्या करता है? हार्मफुल इफेक्ट डालता है। हार्मफुल इफेक्ट क्यों डालता है? हार्मफुल इफेक्ट डालने के दो कारण हैं कि हमारे इम्यून सिस्टम को ये स्टिमुलेट करता है, इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब करता है ड्यू टू डिस्टर्बेंस ऑफ इम्यून सिस्टम, ड्यू टू डिस्टर्बेंस करता है, डिस्टर्बेंस इन इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम को हमारे डिस्टर्ब करता है, हमारे बॉडी के लिए नया हो। और जो है डिफिनीशन में यही है, एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है, ऐसा केमिकल है, इट मे बी सेल या टॉक्सिन जो हमारी बॉडी के लिए नया हो, हमारी बॉडी के लिए वो एज ए फॉरेन बॉडी की तरह काम करे, हमारी बॉडी से उसका पहले परिचय न हुआ हो, वो एंटीजन है। जो हमारी बॉडी पे हार्मफुल इफेक्ट डालता हो, इट मे बी सेल, बैक्टीरिया, केमिकल, टॉक्सिन, सो ऑन। तो डिफिनीशन में ये बात आ गई। अक्रेंस ये एंटीजन ब्लड ग्रुप के संदर्भ में कहाँ पाए जाते हैं? आरबीसी के सरफेस पे पाए जाते हैं। आरबीसी के सरफेस पे पाए जाते हैं, सरफेस पे पाए जाते हैं, पर पाए जाते हैं, जिसमें मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि आरबीसी के सरफेस पर 345 एंटीजन पाए गए थे, जिसमें जो है 40 एंटीजन सिस्टम, 43 एंटीजन सिस्टम की रिकॉग्निशन मिल चुकी है और ये 48 जीन द्वारा गवर्न होते हैं। इनमें से कुछ पैथोलॉजिकल हैं, कुछ नॉन पैथोलॉजिकल है। पैथोलॉजिकल में मैंने बताया था एबियो टाइपिंग, आरएस टाइपिंग, केल सिस्टम, एमएनएस सिस्टम, केल सिस्टम, एमएनएस सिस्टम, डॉफी सिस्टम, ये सब हैं पैथोलॉजिकल में। इसका एंटीजन का फंक्शन क्या होता है? फंक्शन होता है सेंसिटाइजेशन। किसका सेंसिटाइजेशन? इम्यून सिस्टम को। इम्यून सिस्टम को ये सेंसिटाइज करते हैं, इम्यून सिस्टम को सेंसिटाइज करते हैं या स्टिमुलेट करते हैं। और हर एंटीजन अपने लिए स्पेसिफिक होता है, वो सेंसिटाइज करते हैं इम्यून सिस्टम को। जब सेंसिटाइज होगा तो सेंसिटाइज होने की वजह से इम्यून सिस्टम को परेशान करेंगे, तो इम्यून सिस्टम के परेशान करने की वजह से इम्यून सिस्टम इनके अगेंस्ट एंटीबॉडी फॉर्म करेगा। किसके? इन एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी फॉर्म करेगा। इसका मतलब इसी नाते मैंने लिखा ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन इम्यून सिस्टम। तीसरी बात है कि यदि ये एंटीजन आरबीसी के सरफेस पे पाए गए, जैसे ब्लड ग्रुप के संदर्भ में हम जब बात करते हैं तो जो एंटीजन पाया जाता है आरबीसी के सरफेस पे, वही हमारा ब्लड ग्रुप होता है। यदि हमारे आरबीसी के सरफेस पे
ए एंटीजन पाया गया तो ए ब्लड ग्रुप, बी एंटीजन पाया गया तो बी ब्लड ग्रुप, अगर दोनों एंटीजन पाए गए ए एंड बी तो ए बी ब्लड ग्रुप, और दोनों एंटीजन एब्सेंट हुए तो ओ ग्रुप। ठीक है, ये हमने देखा ब्लड ग्रुप के संदर्भ में। तो इसका मतलब यदि हम ए वाला ब्लड ग्रुप बी को चढ़ा देंगे तो यही एंटीजन इसके लिए हीमोलिसिस एग्लूटिनेशन का करने लगेगा। मतलब अगर एंटीजन समान नहीं है तो ये एंटीजन उसके लिए हीमोलिसिस एग्लूटिनेशन का काम करेगा। इसी नाते एंटीजन्स का दूसरा नाम भी क्या है, एग्लूटिनोजेंस भी कहा जाता है इनको, क्योंकि ये एग्लूटिनोजेंस भी कहा जाता है क्योंकि एग्लूटिनेशन को ये स्टार्ट करते हैं। एंटीजन के डिफिनीशन में एक चीज़ और जान लीजिए कि जो हमारी बॉडी में रिएक्शन को स्टार्ट करे या हमारी बॉडी से रिएक्ट करने की क्षमता रखता हो, जो हमारे इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब करने की क्षमता रखता हो, जो हमारे बॉडी पर हार्मफुल इफेक्ट डालता हो, जो हमारे लिए नया हो, चाहे वो सेल हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे वो केमिकल हो, चाहे टॉक्सिन हो। इट मीन्स ये हुआ कि अगर ये, इसी नाते इसको एग्लूटिनोजेंस भी बोला जाता है क्योंकि एक ब्लड ग्रुप के संदर्भ में, क्योंकि ये जो है ब्लड ग्रुप का, अगर मिस ए वाले को बी चढ़ा दिया गया, सेम है, तो वो जो है क्या करेगा, उसके लिए एक्ट एज वो एंटीजन की तरह काम ही नहीं करेगा, क्योंकि उसके लिए वो नई चीज़ नहीं, हमने क्या बोला, न्यू होना चाहिए। और अगर अपने जब नया होगा तभी जाके वो, अगर वो नया नहीं है, मान लीजिए वो मिसमैच है, मतलब डोनर का ब्लड रिसिपेंट के ब्लड से मिसमैच है, मान लीजिए ए है इसका बी है, तो ऐसे कंडीशन में जो है वो जो है हीमोलिसिस एग्लूटिनेशन काज करेगा। इसी नाते एंटीजेंस को दूसरे भाषा में क्या कहते हैं, एग्लूटिनोजेंस भी बोलते हैं। चौथा काम क्या है, ब्लड ग्रुप का निर्धारण करना। जैसे हमने देखा यहां अगर आरबीसी की सरफेस पे अगर ए एंटीजन एच प्रिकर्सर से जुड़ा हुआ है तो ये ब्लड ग्रुप, आरबीसी के सरफेस पे एच प्रिकर्सर से अगर बी एंटीजन जुड़ा हुआ है तो बी ब्लड ग्रुप, आरबीसी के सरफेस पर एच प्रिकर्सर से ए और बी एंटीजन दोनों जुड़ा हुआ है तो ए बी ब्लड ग्रुप, और आरबीसी के सरफेस पर केवल एच प्रिकर्सर एंटीजन अगर मौजूद है तो ये हो गया ओ ब्लड ग्रुप। इसका मतलब ये किस एंटीजन ब्लड ग्रुप का निर्धारण भी करते हैं। उसके बाद किसको क्या चढ़ना है और कौन सा ब्लड चढ़ेगा और किससे कौन सा ब्लड लिया जाएगा, इनका भी आधार क्या है, आधार है एंटीजन ही आधार है, एंटीजन ही आधार है। ठीक, इसका क्या चढ़ेगा क्या नहीं चढ़ेगा, इसका एंटीजन भी आधार है। एंटीजन स्पेसिफिक होते हैं, किसी चीज जब एंटीजन होगा तो स्पेसिफिक होगा तो वो स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनाएगा। ठीक है, तो एंटीजन के बारे में आप इतना समझ गए। एंटीबॉडीज क्या है? एंटीबॉडीज एक ऐसा केमिकल है जो एंटीजन को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, एंटीजन के हार्मफुल इफेक्ट से जो है बचाता है। एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कैसे होता है? आफ्टर एक्सपोजर ऑफ मिसिंग एंटीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे मान लीजिए ब्लड ग्रुप के संदर्भ में हम बात करें तो मान लीजिए आपके पास ब्लड ग्रुप आरबीसी के सरफेस पर एच प्रिकर्सर से ए एंटीजन लगा हुआ है।
अब बी ब्लड ग्रुप के सरफेस पर पीएच प्रिकर्सर से बी एंटीजन लगा हुआ है। अब इसको ए ब्लड ग्रुप वाला ये हो गया, ये बी ब्लड ग्रुप वाला हो गया। अब इसको आपने इसको ट्रांसफ्यूज करा दिया तो क्या हुआ, ए के अंदर मिसिंग एंटीजन क्या था, बी, तो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगी, अर्थात ए के अंदर बी एंटीबॉडी बनेगी, न कि ए एंटीबॉडी बनेगी। ए एंटीबॉडी नहीं बनेगी, ए एंटीबॉडी नहीं बनेगी, ये नहीं बनेगी क्योंकि ए ब्लड ग्रुप अपने लिए एंटीजन की तरह बिहेव ही नहीं करेगा। तो ए ब्लड ग्रुप अपने की तरह एंटीजन के लिए अपने लिए एंटीजन की तरह बिहेव नहीं करेगा। इसीलिए तो मैंने बताया आफ्टर एक्सपोजर ऑफ मिसिंग एंटीजन, जब एक्सपोजर होता है तब ये बनती है। तो जब आप एक्सपोजर होगा तो इम्यून सिस्टम हमारा क्या करेगा, इसके लिए एंटीबॉडी फार्म करेगा कि नहीं, एंटीबॉडी बनाएगा इम्यून सिस्टम। मेमोरी सेल भी बना लेगा कि फिर जब ये एंटीजन आएगा तो तुरंत स्टिमुलेट कर देगा इम्यून सिस्टम को पुनः एंटीबॉडी बनाने के लिए। इसका मतलब अब ये एंटीबॉडी बनी कैसे, एक आफ्टर एक्सपोजर ऑफ मिसिंग एंटीजन। इनका ये क्या करती हैं, जैसे मान लीजिए कोई एंटीजन है आरबीसी के सरफेस में, जब हम ब्लड ग्रुप के संदर्भ में बात करेंगे तो सारा हम ब्लड ग्रुप के संदर्भ में ही सोचेंगे। ब्लड ग्रुप जब एंटीजन है, एच एंटीजन से ए एंटीजन लगा हुआ है, एंटीजन का कोई न कोई, मान लीजिए एंटीजन का हम इस तरह अगर डिनोट करें कि एंटीजन इस तरह का है ये, और ये ए एंटीजन है और एच एंटीजन मान लीजिए हम इस तरह का डिनोट करते हैं, इससे लग के ऐसे लगा हो। अब ये एंटीबॉडी जो है इसको जाके इसको ब्लॉक करते हैं, मान लीजिए ये एंटीबॉडी है। तो इनका काम क्या होता है कि इन आरबीसी के सरफेस पे जितने एंटीजन आए हैं नए आफ्टर एक्सपोजर के बाद, उनको सबको एग्रीगेट करना, पकड़ के, जिस तरह आतंकवादी जब घुस जाते हैं तो पुलिस पकड़ के या सेना वाले पकड़ के उनको फिर न्यूट्रलाइज करते हैं। तो पकड़ के क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, एग्रीगेट करते हैं, फिर उनको कोएगुलेट करा देते हैं। मतलब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा, फिर ये आरबीसी क्या हो जाएगी, डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। इस आरबीसी का क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, और ये फिर हीमोलिसिस हो जाएगी, इसमें हीमोलिसिस हो जाएगी और एग्लूटिनेशन हो जाएगा। लेकिन ये प्रोसेस को करने का हीमोलिसिस एग्लूटिनेशन को स्टार्ट करने की जिम्मेदारी एंटीजन की है, न कि एंटीबॉडी की है। एंटीबॉडी प्रोटेक्शन करती है, रिएक्शन को शुरू कराने की एंटीजन की, क्योंकि एंटीजन इज मोर एक्टिव एज कंपेयर टू एंटीबॉडी। ठीक, अब ये प्लाज्मा के अंदर बनते हैं, किससे बनते हैं, बी लिम्फोसाइट से। किससे बनते हैं, बी लिम्फोसाइट से बनते हैं। इनका काम क्या है, न्यूट्रलाइज करना, किसको, एंटीजन को। तो एंटीजन को पहचानना और उनको न्यूट्रलाइज करना। तो एंटीजन को पहचानेगा कौन, इम्यून सिस्टम बता देगा कि भैया ये हमारे लिए नए आए हैं, इनको पहचान लिया और उसको न्यूट्रलाइज करिए। एंटीजन ब्लड ग्रुप से डिफरेंट ब्लड ग्रुप का एंटीजन आ गया है हमारे शरीर में, और ये हार्मफुल इफेक्ट को खत्म कर देगा, उसको न्यूट्रलाइज करके हमारे शरीर के हार्मफुल इफेक्ट को खत्म कर। स्पेसिफिसिटी में हर एंटीजन के लिए, स्पेसिफिक एंटीजन के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनती है, स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनेगी। ऐसा नहीं है कि किसी चीज के लिए है तो सबके लिए एक समान एंटीबॉडी बनेगी। ये एंटीबॉडी बनती है बाय
प्लाज्मा सेल के द्वारा, अरे बी लिम्फोसाइट के द्वारा मैंने बताया। बी लिम्फोसाइट जो है कन्वर्ट हो जाता है जब इम्यून सिस्टम कन्वर्ट हो जाता है प्लाज्मा सेल में, और ये प्लाज्मा सेल जो है फिर प्लाज्मा सेल ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनाते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनाते हैं। ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स कई तरह के होते हैं, IgG, IgM, IgE, IgD, और एक तरह का होता है मतलब ये पांच तरीके के होते हैं, IgG, IgM, IgE, IgD। ये जो है एलर्जी की कंडीशन में होता है। तो ये अब ये जो है मेमोरी सेल पुनः जो है स्टिमुलेट करेगा बी लिम्फोसाइट को, और बी लिम्फोसाइट पुनः जो है कन्वर्ट हो जाएगा प्लाज्मा सेल में और फिर एंटीबॉडी बना देगा। एबीओ में महत्व अगर हम देखें तो एंटीबॉडी का एबीओ में क्या महत्व है कि एबीओ सिस्टम में जो एंटीबॉडी बन रही है वो सब आईजीएम क्लास की 90% लगभग, ज्यादा आईजीएम क्लास की होती है। ऐसे कहें ज्यादा जो है आईजीएम क्लास, आईजीजी क्लास की एंटीबॉडी इसमें कम होती है, 10% मान लें। जबकि आरएच सिस्टम में, आरएच एंटीजन सिस्टम में जो एंटीबॉडी बनती है वो जो है आईजीजी क्लास की ज्यादा होती हैं और आईजीएम क्लास की कम होती हैं। अगर आईजीजी क्लास की ज्यादा है तो ये अगर हम 90% मान लें, ये 10%। आईजीजी एंटीबॉडी का मॉलिक्यूलर वेट कम होता है तो ये इजीली क्रॉस कर जाता है प्लेसेंटा को, क्रॉस कर जाएगा प्लेसेंटा को, और ये फीटस के एंटीजन से, फीटस के एंटीजन से रिएक्ट कर जाता है, रिएक्ट कर जाएगा आईजीजी, और उसको फिर वहाँ जो है एचएन हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, तो फिर उसका हीमोलिसिस होने लगेगा ब्लड, और जो है फिर उसमें बिलिरुबिन ज़्यादा बनेगा, एर्थ्रोपोरोसिस ज़्यादा होगी, बिलिरुबिन होगा, फिर वो बच्चा मर भी सकता है। इसका हम आरएच कंपैटिबिलिटी में चर्चा करेंगे। तो कई चीज़ें फोकस हो गई एंटीबॉडी पे, इनका काम जो इतना कैपेबल हो एग्रीगेट करे, सबको एग्रीगेट करे, उसके बाइंडिंग साइट से जुड़ के एग्रीगेट करे और ये करे, वो एंटीबॉडी का, आई थिंक एंटीबॉडी का पोर्शन मैंने कवर कर दिया है। और एक एंटीबॉडी जो मैंने ये 4 बताई थी आईजीए भी होता है। तो ये 5 जो तरह का हो गए, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीजी, आईजीई, आईजीडी।